ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 5 अध्याय 13 महाराज रहुगण और जड़ भरत के मध्य आगे की वार्ता को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। 18,000 श्लोकों वाले इस श्रीमद् भागवतम महापुराण के संदर्भ में, जिसके रचयिता स्वयं वेद व्यास हैं, इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात, अध्याय 13 की समाप्ति के पश्चात, जिसमें 26 श्लोक हैं, स्कंद 5 से हमारे श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 306 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से 4,358। तो जैसा मैं सदैव कहती आई हूँ, ये श्लोकों की संख्या इस बात का मापक है कि हमारी भक्तों के संग में गुरुजनों के आशीर्वाद से, अनुकंपा से, अनुग्रह से इस विषय को समझने की निरंतरता का क्या स्तर है। तो 4,358 श्लोक, 18,000 श्लोकों में से हम लोग इन सत्रों के इन 303 सत्रों में हमने अब तक श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, मंगलाचरण। मंगलाचरण कृतज्ञता होती है उन आचार्यों के लिए, गुरुओं के लिए, भगवत वृंद के लिए, जिन्होंने हमारे लिए अहेतुकी की भगवत कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की होती है, ताकि हम भक्ति के इस मार्ग को अपने जीवन में अंगीकार स्वीकार करने का प्रयास आरंभ कर सकें। तो मंगलाचरण के पश्चात हम लोग भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत एक एक इन श्लोकों का वाचन करेंगे, अनुवाद श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे और तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 13, जिसका नाम है महाराज रहुगण और जड़ भरत के मध्य आगे की वार्ता, क्योंकि पिछली वार्ता जो अध्याय 12 में श्रवण की हमने, वहां पर मूलतः जड़ भरत द्वारा संसार की नश्वरता, शरीर की अशाश्वतता और दीर्घकालिक भक्ति मार्ग पर प्रयासरत होने की आवश्यकता, इन तीनों का उल्लेख किया गया था। अब रहुगण उस स्तर पर आ चुके हैं जहां महाराज के इस उपाधि से अलग, इतर, हटकर वो प्राणी के रूप में, भगवत भक्त के रूप में अपनी उपस्थिति की उपस्थिति की योग्यता को कैसे अलंकृत कर सकें कि वो भगवत भक्त कहला सके, तो उस विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और जड़ भरत अत्यंत करुणावश, श्रील प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया दयालुतावश, रहुगण को इस जगत से छुड़ाने के लिए असली गंतव्य का परिचय प्राप्त कराने के लिए इस जगत की भयानकता का वर्णन किया है और कैसे उस मार्ग से अपने आप को झंझावात से निकाल सकें, इसका उल्लेख किया है। तो इस अध्याय में, जिसमें 26 श्लोक है, हम लोग ये श्रवण करने का प्रयास करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। सत्र 303 में हम सभी स्कंद 5 अध्याय 13 को आरंभ करने जा रहे हैं, जहां महाराज रोगण और जड़ भरत के मध्य की वार्ता को आगे प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। ब्राह्मण उवाच दूरत्ययेत्वनि दूरत्ययेऽध्वनि अजया निवेशिता रजतमः सत्त्वभिभक्त कर्मद्रेक् स एष सार्थो अर्थपर परिब्रह्मन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत ने आगे कहा, हे राजा रहुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लंघ्य पद पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल 3 प्रकार के फल, जो शुभ अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं, देख पाता है। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना, परमात्मा में तारतम्य के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वणिक के समान अहर्निश कठोर श्रम करता है, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस संसार में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। तो सामान्यतः हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रियों ने कुछ कामना की, हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करें और इस प्रकार अपने आप को हम सुखी और संतुष्ट रख रहे हैं, और ये बहुत बड़े पुरुषार्थ का काम है। जड़ भरत यहाँ पर कहते हैं कि इस उपक्रम में जो मार्ग हमें सरल लग रहा होता है, वो वास्तव में कितना कष्टमय है हमारे लिए। और उदाहरण अगर हमें समझना हो आचार्यों की भाषा में, तो जिस भोजन, आश्रय और सुरक्षा के लिए मनुष्य अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है, वो प्रकृति ने अन्य प्राणियों को सहजता से उपलब्ध कराया है। यदि किसी भी प्रकार से हमें ऐसा लगे कि चांदी के चम्मच से भोजन करने से भोजन का स्वाद बदल जाता है, और वन में रहने वाली या गाय जो घास खा रही है, वो गाय को कम रुचिकर लग रहा है हमारे भोजन की तुलना में, तो ये सत्य नहीं है। कहने का आशय है यहाँ पर कि केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, आवश्यकताओं के लिए नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन आवश्यकताओं के ऊपर इच्छाओं की अनंतता को देखते हुए, जहाँ इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उनकी पूर्ति में जो जीवन व्यतीत हो रहा है, उसे इंद्रिय तृप्ति का सुख कहते हैं। उसके लिए हम जो जो विनिमय कर रहे हैं अपने समय का, अपने इस मनुष्य जीवन का, उसकी सार्थकता को यहाँ पर जड़ भरत नकार रहे हैं। जड़ भरत का कहना है वो बिल्कुल निरर्थक है। आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारे पुरुषार्थ में है, इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करना हमारे स्वभाव की असुरता में है। देवत्व तो नहीं है, वो आसुरी गुण है। और इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, अहर्निश कठोर श्रम करके कुछ सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करे। तो ये उपमा यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आप को पुनः जन्म पुनः मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आदि शंकराचार्य कहते हैं, उसमें प्रवेश कराता है और फिर कभी निकलने का इस मार्ग पर आगे बढ़ चुका होता है कि दुर्लभ हो जाता है ये मार्ग। पुनः कैसे वापस भगवत धाम जाएं, ऐसी उस अबूझ पहेली में जीव घुस जाता है कि उसको उस मार्ग की स्मृति ही नहीं रह जाती है। कहीं दूर दूर तक एक भूली भटकी आस है, जिसके स्वभाववश जीव विभिन्न तिथियों पर, विभिन्न अवसरों पर मंदिर में जाएगा, दीपक, धूप, बत्ती, फल, द्रव्य चढ़ाकर चला आएगा और सोचेगा कि मनुष्य जीवन का यही हेतु है। समय समय पर जाके भगवान को दर्शन कराना, ऐसे वीआईपी फॉर्म में कि ये हमारी ये हमारे जीवन का औचित्य है। भगवान जड़ भरत कहते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल निरर्थक प्रयास है अपने आप को इस अबूझ पहेली से निकालने के लिए।
न इंद्रिय तृप्ति सदैव रहने वाली है और न जीव इस प्रकार अपने आप को भटकाते हुए सुखी रहने वाला है। तो दोनों तरफ से जीव अत्यधिक श्रम करके भी वो सुख नहीं प्राप्त कर पाता जो उसका वास्तविक अधिकार है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही माया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में कहा है, यस्यामिमे षण्णरदेवदस्यव सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमावेश्य यथोरणमृका। हे राजा रहुगण, इस संसार रूपी जंगल भवाटवी में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है, तो ये 6 लुटेरे उसे गुमराह कर देते हैं। इस प्रकार से बद्ध वणिक व्यापारी यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंस्र पशु रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा संतान उस वणिक के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसे स्पष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ पे हमें बिना श्रवण किए कोई विचार प्रस्तुति या सहमति या असहमति बनाने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत अलंकरण युक्त भाषा है और पहले पुरंजन की कथा यदि हमें स्मरण हो तो किस प्रकार नारद मुनि ने उनको विभिन्न प्रकार के उपमाओं से इस शरीर को नगरी बताकर, इस अंगों-उपांगों को द्वार बताकर और प्राण पंच तत्व जो हमारे 5 तत्व हैं आत्मा, उसको पंच शर्त से कैसे रक्षा कर रहा है नगरी की, वो बताया। मन बुद्धि को वहां पर इंद्रियों को सेवक सेविकाएं बताया, इस प्रकार से किया था। यहाँ पर इस जगत को भवाटवी जंगल कहा गया है और जो व्यापारी है, वणिक है, वो जीवात्मा कही गई है। और जो 6 लुटेरे हैं उसमें से परिवारी जनों का भी नाम कहा गया है, क्योंकि परिवार शास्त्र कहता है कि हमें हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध से प्राप्त होता है। क्यों कहा गया है वो भी बताया जाएगा। अनुवाद में कहा गया है, बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के लिए इस जंगल में प्रवेश करते हैं और वो भौतिक लाभ वणिक ये नहीं समझ पा रहा है कि अपने धन को, अर्थात इस जीवन को, इस बुद्धि को, इस समय को, भगवान के ऐश्वर्य को जो उसे प्राप्त होता है, सामर्थ्य के रूप में, शक्ति के रूप में, बुद्धिमत्ता के रूप में, रूप के रूप में, विवेकशीलता के रूप में, किस प्रकार खर्चे और यह धन क्या किया जाता है, लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। और वो लुटेरे किसे कहा गया है यहाँ पर, उस वणिक व्यापारी के हृदय में प्रवेश करते हैं। कौन है वो लुटेरे? वो कह रहे हैं पत्नी और संतान। तो ये 2 लुटेरे, 6 लुटेरों की बात की गई है यहाँ पर, तो और औरों का भी यहाँ पर अभी परिचय आएगा। पर उदाहरण के स्वरूप ये कहा गया है, गृहस्थ और गृहमेधी का अंतर बताया गया था। जब कृष्ण केंद्र में है जीवन के व्यवहार के अनुपालन में, तब प्राणी, प्रत्येक प्राणी, चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे वो माता-पिता के रूप में, इस भाव से प्रेरित रहते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। माता-पिता के रूप में संतान और संतान माता-पिता की सेवा को प्राप्त करने के क्रम में उस कृतज्ञता को अनुभव करते हैं। पर जब हम सामान्य रूप से भौतिक जगत में देखें, तो बच्चे तब तक संतान के रूप में माता-पिता की सेवा करने के लिए स्वयं को उद्यत करेंगे जब तक उन्हें किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा है। या माता-पिता भी, और ये समाज की अप्रिय सच्चाई है, अपवाद के साथ माता-पिता भी अपने श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में कहते हैं, एक स्थान पर श्रीमद् भागवतम में, बच्चों को माता-पिता अपने अहंकार का एक्सटेंशन समझते हैं, अर्थात अपने अहंकार की विस्तृत विस्तारित अभिव्यक्ति। जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों द्वारा करें। हमें क्या मिलता था, हम तो ये सब दे रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए हम ये नहीं कर पाए पर तुम ऐसे करने चाहिए। जब हम सिखाने चलते हैं माता पिता के रूप में, तो हमें इस बात की विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि हम जब उस अवस्था में थे संतान के रूप में, तो हमारे अंदर कितनी व्यवहारशीलता थी, कितनी स्वीकार्यता थी अपने माता पिता के वक्तव्यों के लिए। उसी प्रकार संतान के रूप में माता पिता द्वारा किए गए कृतत्वों के रूप में के लिए
हमारे अंदर उस प्रकार की विवेकशीलता आनी चाहिए। पर सामान्य भौतिक जगत में जहाँ पर भक्ति नहीं है, जहाँ पर कृष्ण भावनामृत चेतना नहीं है, जहाँ शास्त्रों के वचन नहीं है, जहाँ भगवान नहीं है केंद्र में, वहाँ पर दोनों पक्षों से जो अपेक्षाओं का स्तर है, वो अत्यंत भयानक है और इसमें किसी को भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। भयानक ऐसा नहीं कि हर क्षण वो किसी प्रकार की अम, अधिग्रहणता लगे अर्थात बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अधिकार बोध से किया जाता है, पर निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में इस बात की विवेकशीलता रहती है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और इसलिए यहाँ पर उसे लुटेरों के समकक्ष कहा गया है। तो जीवन का उद्देश्य यदि माता-पिता को स्पष्ट नहीं है तो वो संतान को प्रेषित नहीं कर सकते। यदि संतान के पास अपने पि पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का, प्रारब्ध का संचित सुकृत नहीं है, तो वो अनुभव नहीं कर सकते। और दोनों एक-दूसरे की अपेक्षाओं और उपेक्षाओं में, एक्सपेक्टेशन में और इग्नोरेंस में, उनको पूरा करने के प्रयास में और ना पूरा कर पाने के परिणाम के महत्व में अपने आप को इस प्रकार डुबो देते हैं कि जीवन का असली जो सुख है, जीवन की असली जो आवश्यकताएँ हैं, ये जीवन जिस लिए प्राप्त हुआ है, वो यूँ ही वृथा जाने लगता है। तो समय, ऊर्जा, शक्ति सबका संचय करके जीव अपनी ज़िम्मेदारियों का, सामाजिक उत्तरदायित्वों का वहन करता है और अंततः यदि उसको उस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा अपनी वृद्धावस्था में नहीं प्राप्त होती है, तो भी क्षोभ होता है। और जो इस प्रकार से कृत्य कर रहा होता है संतान के रूप में, उसके भीतर भी ऐसा नहीं है शांति रहती है, उसको भी अशांति रहती है। तो जहाँ कृष्ण केंद्र में नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार के सुख, शांति, सम्यक्ता की हमें आशा भी नहीं करनी चाहिए। और ये उदाहरण देते हुए यहाँ पर जड़ भरत द्वारा इस व्यवस्था की और इन प्रवृत्तियों की निरर्थकता को बताया गया है। श्लोक संख्या 3 में प्रभूतवीरुत तृणगुल्मघवरे कठोरदंशे उपद्रुत क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्च शूरय उन्मुखग्रहम्। इस जंगल में झाड़ियों, घास तथा लताओं के झाड़-झंकार से बने सघन कुंजों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों के होने से बद्ध जीव निरंतर परेशान रहता है। कभी-कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल गंधर्वपुर दिखाई देता है, तो कभी-कभी वह आसमान से टूटते उल्का के समान प्रेत को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो मच्छरों की तुलना ईर्ष्यालु जीवों से की गई है और इस जगत में सघन कुंज हैं, अर्थात इतने प्रकार के व्यापार, उद्यम और जंजाल हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम सच्चरित्रता से जीवन यापन करना चाहते हैं, तो अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उसका उपहास करेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई कहे हम सरकारी नौकरी में और हम किसी प्रकार की अनाधिकृत धन को ग्रहण नहीं करेंगे, तो अन्य व्यक्ति कहेंगे अभी नए-नए आए हो इस जॉब में। या इसी प्रकार प्राइवेट ऑर्गनाइजेशंस में हैं और हम कहें कि हम किसी की बैकबाइटिंग, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं हम अपने कार्यों से पहचाने जाएँ। तो उस प्रकार की संघर्ष स्थिति से भी सभी परिचित हैं। तो इस सघन कुंज का अर्थ है यहाँ पर कि इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं, सामान्य रूप से जो सरलतम तरीके से जीवन यापन करना चाहें उनके लिए। कई बार कई अधिकारियों का अनुभव होता है मित्र वृंदों में जब हम इस प्रकार की चर्चाएँ करते हैं तो हम सबका अनुभव है, उनका अनुभव होता है वो लेना नहीं चाहते धन, लेकिन उनकी उनकी पोज़ीशन ऐसी है, उनका पद ऐसा है कि धन लेने की तुलना में, धन ना लेने की तुलना में उन्हें अधिक मानसिक अशांति हो जाएगी। तो कहाँ पर वो ब्रीजिंग, वो संयम, वो सम्यक स्थिति शोभित की जाए अपने जीवन में जिससे कि ये जो सघन कुंज हैं भौतिक झंझावात के, इनसे जीव अपने आप को दूर रख सके। बहुत मुश्किल है और इसलिए जो अनेकों प्रकार के ये परिस्थिति जन्य कष्ट को भगवत गीता में क्या कहा गया है? आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। शरीर से जुड़े हुए, अपने आस-पास की परिस्थितियों से जुड़े हुए और दैवीय 3 प्रकार के जो ताप कहे गए हैं। तो उनमें से दैवीय ताप को हटा दिया जाए, तो आस-पास के वातावरण जन्य जो परिस्थितियाँ हैं,
उनकी उपमा यहाँ पर भूत प्रेत और पिशाचिनियों से दी गई है। सामान्यतः जो कर्मी हैं, सामान्यतः जो आसपास के रोचक व्यसन के कारण है, जैसे आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, फंक्शंस में जाइए, और आप कहिए कि आप ड्रिंक नहीं करते, या आप वेजिटेरियन हैं, आप शाकाहारी हैं, आप किसी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन नहीं करते, तो आपके आपकी तरफ ऐसी दृष्टिपात किया जाएगा जैसे कि आप पता नहीं किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। इसे सघन कुंज का अर्थ वास्तव में सरलतम भाषा में इस उदाहरण से समझा जा सकता है। ऐसा समझा जाएगा, अच्छा जीवित कैसे हो अभी तक, यदि शाकाहारी हो और मांस मदिरा नहीं है और लहसुन प्याज नहीं है, तो जीवित कैसे हो अभी तक? तो वो स्थितियों का जो अनुभव है उसके लिए कहा जा रहा है कि यदि जीव रहना भी चाहे सरलतम तरीके से, तो उसके लिए इतनी दुर्गम परिस्थितियां आसपास इस समय अभिव्यक्त हैं। श्लोक संख्या 4 में, निवासतोय द्रविणात्म बुद्धि ततः ततः धावति भो अटव्याम क्वचिच्च वात्य उत्थित पांशु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्ष। हे राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, कुटुंबी, संपत्ति इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष रूप से रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इसी प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य की प्रथम पंक्ति में कहते हैं, गृहस्थ जीवन का पूरा आकर्षण पत्नी के कारण होता है, पत्नी में केंद्रित होता है। और ये केवल इंद्रिय सुख भोग की तृप्ति में नहीं है। यहाँ पर विषय इस संदर्भ में इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत प्रबल आकर्षण है, पर इसके साथ साथ अनेक परिवारजन्य जो परिस्थितियां होती हैं उससे जीव अपने आप को विरत नहीं रख पाता, और ये दोनों के संबंध में, स्त्री के लिए पुरुषों के लिए और पुरुषों के संबंध में स्त्रियों के लिए। तो इन गृहस्था गृहस्थ आश्रम के नियमों के अनुसार पालन करने में जीव जब जब अपने आप को अपने आत्म तत्व के कर्तव्यों से विमुख करेगा, तब तक वो वास्तव में अपने अगले जन्मों का अंकन कर रहा है। और ये बहुत ही भक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, उससे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ता है, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा में अपने आप को बांध लेता है। हम कितना भी अपने आप को कहें, पर ये वास्तव में सच्चाई है। और सच्चाई इस अर्थ में है कि हमारी दृष्टि से हमारा लक्ष्य विस्मृत हो जाता है। इसलिए भगवत गीता का सतत श्रवण, अध्याय 3 कर्मयोग, अध्याय 5 निष्काम कर्मयोग, अध्याय 8 भगवत सेवा, 9 भगवत भक्ति, परम गुह्य ज्ञान, ये अध्यायों के नाम के अनुसार हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, बद्ध जीव अपनी कामेक्षाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। यहाँ ये केवल मनुष्य लोग के लिए नहीं है, देवताओं के लिए भी कहा जाता है कि इंद्रिय आसक्ति में इतना सुख है, क्योंकि सुख का स्तर भी वहां पर एक अपने स्तर का है। इतना सुख है वहां पर कि जीव विस्मृत कर देता है अपनी वास्तविक उन्नति के अवसर को। और इसके लिए सजग करने के लिए राजा रघुगण इस वणिक का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात, अदृश्य झिल्ली स्वन कर्ण शूल उलूक वाग्भिव्यथितान्तरात्मा अपूर्ण्य वृक्षाश्रयते क्षुधार्तितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचेत। संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्ध जीव को कभी कभी अदृश्य झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो उसके कानों को अत्यंत दुखदाई लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसी
प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है क्योंकि वह भूखा होता है, किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है, किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। ये जो उपमा है, ये जो व्यवहार परक यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों से परिपूर्ण जगत के बारे में, जो प्रत्यक्ष रूप से, जैसा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारे राम सुखदास जी, गीता प्रेस के हमारे विभिन्न आचार्य विभिन्न परंपराओं में अभिव्यक्त करते हैं कि एक मंद बुद्धि वाले, मंद बुद्धि इस संदर्भ में जो सदैव आपकी चाटुकारिता करे, ऐसे मित्र से एक प्रत्यक्ष शत्रु अधिक मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के बचे हुए क्षणों में हमें सदैव जागृत रखता है। और जीव क्या करता है? जीव अदृश्य झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि, इसको इस संदर्भ में कहा गया है यहाँ पर कि जीव अपने कटु वचनों को, जीव अपने प्रति कही जाने वाली अम, अस्वीकृत तथ्यों को सामान्य रूप से नहीं ले पाता कई बार सामान्य रूप से नहीं ले पाता। और आचार्य कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए। ये भी हमें सरलतम भाषा में जब हम सुनते हैं दोहों में, तो हमें पता चलता है। पर वास्तव में ये बहुत कठिन है। व्यवहार रूप में किसी को निंदा नहीं पसंद आती। व्यवहार रूप में कोई अपने से अलग जाने की स्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता। मेरे विचार से कोई भिन्नता आती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भी भक्तों के अम, आपसी संवाद में किसी प्रकार का मतभेद आता था, तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते थे कि जब कृष्ण को केंद्र में रखकर मतभेद आए, तब अपने आप को नहीं केंद्र में समझना चाहिए। उस विचार के प्रति, उस कार्य के प्रति, उस क्रियान्वयन की विधि के प्रति हमारी भिन्नता हो सकती है, पर हमारे मूल में स्पष्ट रहना चाहिए कि हम सब भगवान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अपने स्वभाव के कारण जीवों में, भक्तों में भिन्नता हो सकती है। एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम कार्य के उद्देश्य के ऊपर स्वयं को समझ लें। और यदि जो ऐसा करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण पीछे दौड़ता है, अर्थात अपने आप को माया द्वारा निर्देशित करते हैं। तो पहले पिछले पिछले सत्र में जब जड़ भरत संवाद कर रहे हैं महाराज परीक्षित से, तो वो क्षमा कीजिए महाराज रहुगण से, तो वो आधारशिला स्थापित कर रहे हैं जहां स्वयं का भान कर सके रहुगण। और अब व्यवहारिक रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख कर रहे हैं जहां कठिनता है, जहां अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के पश्चात व्यवहारिक रूप से भिन्नता आती है। अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 6 में, क्वचित विदोया सरितभियाति परस्परं चालसते निरन्ध आसाद्य दावं क्वचिदपि तप्तो निर्वेद्यते क्वच यक्षय यथासु। कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है, अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वह संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है, और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। तो ये सारी उपमाएं, ये सारी तुलनाएं किस संदर्भ में कही जा रही है? वणिक ने जंगल में प्रवेश किया, अर्थात जीवात्मा ने इस भौतिक जगत में प्रवेश किया। अब वो विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से, विकर्षणों से, ईर्ष्यालु व्यक्तियों से, लोभी लुटेरों से इस प्रकार आच्छादित हो चुका है। अब आगे के जीवन में वो कभी कहीं शांति के लिए भटकना चाहता है, कभी कहीं वो किसी इच्छा तृप्ति की पूर्ति के लिए भटकना चाहता है, और ऐसा ना होने पर जब सब तरफ से ताप मिल रहा हो, तो वो क्या सोचता है? जो उदाहरण दिए जाते हैं कि
जब तक हमें इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त नहीं है, तब तक हम उसकी असीमित कामना करेंगे, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए और जैसे हमें मिल जाएगा तब हम किसी और कामना के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जो मिला है उसकी हम सार्थकता को नहीं समझ पाते, जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जीव अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जन्म से दूसरे जन्म में निरंतर कष्टों का अनुभव करते हुए, एक क्षण के लिए यदि हमें कोई मान मिला, कोई सम्मान मिला और हम सोचें वाह! ये जगत कितना सुंदर है। दूसरा क्षण, दूसरा समय नहीं लगता क्षण आने में, जब हम अपने आप को समझ सकें कि हमारी कितनी यहाँ पर असार्थकता, कितनी हमारी अम, लोभवश की जो प्रवृत्ति है, संचय करने की या अन्यों के द्वारा हमसे द्वेष करने की, वो कितनी प्रचुरता में उपलब्ध है। और इसीलिए जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा जो प्रतिदिन की प्रार्थना है, जहाँ से हमारा प्रतिदिन का समय आरंभ होता है, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, संसार दावानल, जो हम गाते हैं गुरुवाष्टकम, वहाँ पे कहते हैं, संसार दावानलीढ़ लोका, तारण्य कारुण्य घन घनत्वम। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उसी के बारे में कहा जाता है कि इस जगत की समता, तुलना जंगल में जैसे दावानल लगा हुआ हो, उससे की गई है। जीव कैसे अपने आप को अनेकों प्रकार के अनर्थों से बचाए, ये आसान नहीं है और इसके लिए आश्रय चाहिए हमें। इतना मजबूत स्तंभ होना चाहिए कि हम अपने आप को बचा सकें। और उस वो आश्रय, वो स्तंभ क्या है, मजबूत स्तंभ? वो आश्रय है हरिनाम का, तपती अग्नि में शीतलता प्रदान करने का, भक्तों के संग का, जहाँ हम हमारी भौतिक उपलब्धियों के अनुसार नहीं, हमारी आत्मोन्नति की इच्छा अभिलाषा के द्वारा परिचित कराए जाते हो। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि दावाग्नि से पीड़ित इस जंगल में सुखी रहने का प्रयास जैसे असंभव है। जैसे जंगल में अग्नि लगी हो और जीव सोचे कि हमें शीतल मंद सुगंधित बयार मिलती रहे, हवा मिलती रहे, ऐसा अनुकूल वातावरण मिले, जैसे वो असंभव है, वैसे इस जगत में सदा सर्वदा सुखी रह पाना असंभव है। कोई इस गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में दुखी नहीं रहना चाहता। पर प्रकृति के सुख दुख के जो नियम है, वो व्यक्ति पर बरबस लगते ही लगते हैं, क्योंकि ये विधि का विधान है। स्कंद 12 में इसके बारे में और वर्णन किया गया है, पर यहाँ पर कलयुग की स्थिति में कहा गया है, इतना ही नहीं, इस दावाग्नि रूपी जगत में जो सरकार, जो प्रजा राजा है, जिसका कार्य प्रजा को प्रश्रय देना है, वो उस प्रजा का शोषण करने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं करती। तो इस बात से किसी की भी असहमति नहीं होगी। अंततः जनता शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकेगी, घर बार छोड़कर अपने आप को असहाय अवस्था में महसूस कर पाती है। श्लोक संख्या 7 में, शूरैर्हितस्त्व क्वचन निर्विण्ण चेता शोचन विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्ट प्रमोदते निवृतवन्मुहूर्तम्। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह दुखी हो जाता है, क्षति पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि कभी-कभी अचेत भी हो जाता है। कभी-कभी वह ऐसे विशाल प्रासाद की कल्पना करने लगता है, जिसमें वह अपने परिवार तथा अपने धन समेत सुखपूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके, तो वह अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। और इसकी दूसरी उपमा देते हैं आचार्य लोग, जैसे एक कारागार के व्यक्ति को दोनों हाथ पीछे बांधकर, गर्दन पे हाथ लगाकर, पानी से भरे बर्तन में उस व्यक्ति के मुंह को डुबोया जाए और जब वो बिल्कुल सांस लेने के लिए छटपटाए, उस समय उसके मुंह को बाहर निकाल दिया जाए। तो वो मनुष्य है अपराधी के रूप में, जब तक उसका सांस लेने के लिए इतना संघर्ष है पानी के भीतर, कि वो सांस नहीं ले सकता जीव। सामान्य रूप से मनुष्य बहुत लंबे समय तक सांस नहीं ले सकते, सांस लिए बिना भी नहीं रह सकते। वो कष्टमय समय हो गया और जैसे ही उसको बाहर निकाला, तो वो जो स्वाभाविक रूप से सांस लेने का अधिकार है, वो उसको इस प्रकार कृपा पूर्वक दिया जा रहा है, वो उसे सुखमय लगेगा।
जितने समय तक उसको पानी में डुबोया है वो दुःखमय लगेगा। इस जगत में सुख और दुःख की परिभाषा आचार्य इसी रूप में कहते हैं कि संकट, समस्या, असुविधा, अशांति इस जगत का स्वभाव है। भौतिक जगत बनाया ही ऐसा गया है कि इसका स्वभाव है। वो क्षण जब हम उसमें डूबे हुए नहीं हैं और हम स्वाभाविक रूप से साँस लेने की अपनी प्रक्रिया को अपना विशेष अधिकार समझकर प्राप्त कर रहे हैं और वो हमें सुख लग रहा है। तो सुख और दुःख की क्षणिकता को जिसे कहा गया अपने को अत्यंत तुष्ट समझता है, ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। तो जो अंतिम पंक्ति है उसका इसी संदर्भ में ऐसा अपने को अत्यंत तुष्ट समझता है, ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। जिस क्षण हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, हमें पता है कि आगे कितनी आत्मिक स्वयं यदि किसी को कोई नहीं परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति का मन उसे परेशान करने लगता है। यदि जीवन में कृष्ण भावनामृत चेतना नहीं है, यदि भगवत भक्ति के प्रति, यदि अपनी वास्तविक पहचान के प्रति अनुभूति नहीं है, तो व्यक्ति कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी अपने आप को पता नहीं कितने समस्याओं से ग्रसित पाता है। क्यों? क्योंकि जगत का स्वभाव ऐसा है। आधि दैविक और आधि भौतिक नहीं भी आ रहे हैं, तो आध्यात्मिक कष्ट है। अपना मन, अपनी बुद्धि, इंद्रियाँ जो कुछ किसी के साथ देख रही हैं, उस पे हम टिप्पणी करने पहुँच जाएँगे, उस पर हम हमारे अनुकूल नहीं सुना श्रवण किया, हमारे अनुकूल नहीं कार्य किया, इस प्रकार अपने आप को ही ताप देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही अस्तित्व के लिए संघर्ष करने का होता है जीवात्मा का इस जगत में। और ऐसी प्रकृति है इस जगत की कि इसके प्रति आकृष्ट होकर आत्म साक्षात्कार के प्रति जो वास्तविक लक्ष्य है, वो लगभग-लगभग सभी जीव भूलकर ही अपने आप को रखते हैं। बीच-बीच में जब हम श्रवण करेंगे तो हमें वो स्मृति आएगी, पर जैसे ही हम कार्यों के लिए सांसारिक जगत में जाएँगे, हमें उसकी पुनः विस्मृति होने लगती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में चलन क्वचित कंटक शर्कराग्री नगरुरुक्षु विमना इवास्ते पदे पदे अप्यन्तर्वहिनार्दित कौटुम्बिक क्रुद्धयति वै जनाय। कभी-कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ता है, किंतु अपर्याप्त पदत्राण के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, वह कभी-कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है, तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफर पड़ता है। तो स्थितियाँ यदि हमें हमारे अनुकूल है, तो हम शत्रु के आघात को भी पचाने में अपने आप को सामर्थ्यशाली पाते हैं। परिस्थितियाँ यदि हमें प्रतिकूल लगती हैं, तो हम अपने परिवारीजन, कुटुंबियों के शब्दों को भी नहीं झेल पाते हैं। और इसलिए कहा गया है कि इस जगत में चाहे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, जो संघर्ष करके अपने अस्तित्व की प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहता है, जो समाज में संबंधों के द्वारा, मैत्री के द्वारा, प्रेम से इस तप्त जगत में अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा शीतलता का स्वयं अनुभव करना चाहता है या अन्यों को देना चाहता है, वो भी एक निश्चित समय पर अपने आप को असहाय पाता है। जैसे इस जगत में कहा जाता है सफलता की ऊँचाई पर पहुँचे हुए व्यक्ति सामान्यतः एकाकी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साथ चलने वाले या तो उस ईर्ष्या में अपने आप को सहयोगी की भूमिका नहीं निभा पाते या व्यक्ति आगे बढ़ने की चाह में इतना अधिक स्व केंद्रित हो जाता है कि वो सामाजिक मूल्यों को, नियमों को, संबंधों को एक किनारे रख देता है। दोनों ही परिस्थितियाँ संभव है इस जगत में, क्योंकि ये इस जगत का स्वभाव है। जीव जो भगवत भक्ति में लगा है, जिसके अंदर सनातन धर्म चेतना की अनुभूति है, जो अपने व्यवहार में इस कार्य कुशलता के साथ रहता है, वो सनातन धर्म की परिभाषा के अनुसार अपने आप को कैसे रखता है? आध्यात्मिक मूल्यों के उच्चतम स्तर पर रखता है और भौतिक उपलब्धियों के सामान्य स्तर पर रखता है। क्यों? क्योंकि उसे इस जगत की नश्वरता पता है और फिर अनेकों प्रकार के जो भौतिक जगत के कष्ट हैं, जिसमें विवाह से संबंधित समस्याएँ, इससे व्यापार से संबंधित समस्याएँ, शिक्षा प्राप्ति से संबंधित समस्याएँ, इस जगत में रहने से संबंधित समस्याएँ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इतने प्रकार के प्रपंच होते हैं कि सत्संग की एक बूंद जैसे मरुस्थल में अमृत के समान गिरे और पूरे स्थान को बिल्कुल अ, स्नेहासिक्त कर दे, वैसी अनुभव होती है और केवल उससे ही जीवन सार्थक हो सकता है। तो श्लोक संख्या 9 पे आते हैं।
क्वचित् निगीर्णा जगराहि न जनो नावेति किञ्चिद् विपिने पवित्र दष्टस्मशीते क्व च दन्तशूके अंधोऽन्धकूपे पतिततमिस्त्रे। कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निकल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहां से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। तो कभी कभी हम परिस्थितियों के समक्ष इतना समर्पण कर देते हैं कि हम अपने आप को इस जगत के जो शत्रुवत तत्व हैं हमारे, जिससे हमारी प्रज्ञा चक्षु का पूरी तरह से हास हो जाता है। ऐसे कुव्यसनों में, ऐसी संगति में, कुसंगति में डाल देते हैं, जिसे कहते हैं हथियार डाल देना। उस प्रकार से अपने आप को लगते थे कि अब नारकीय जीवन के अतिरिक्त कोई और आशा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का, हमारे जो महामहिम आचार्य हैं परंपरा में, उनका एक बहुत सुंदर सा गीत है जिसमें कहा जाता है, जीव जागो जीव जागो जीव जागो, कत निद्रा आओ माया पिशाच। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे जी? हे जीवात्मा, कब तक अपने आप को इस माया की गोद में सुलाकर रखोगे? आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान के बिना इस जगत में रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक सुंदर छंद का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी। मैं प्रत्येक जीव को चिर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूँ। आप ईश्वर का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को अंगीकार करें और जागें। कठोपनिषद का कथन यहाँ उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। तो इन दोनों को यहाँ पर लाकर प्रस्तुत करने का श्रील प्रभुपाद का आशय ये है कि मनुष्य जीवन का लाभ उठाना वास्तव में हमारे लिए हेतु रूप में इस संसार में होने का सार है। तो आज के लिए हम लोग अंतिम छंद रखेंगे। कर्हि स्म चिच्छुद्ररसान्विचिन्वम् तन्मक्षिकाभिव्यथितो विमान तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये। कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है। इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। यह वैसा ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते समय मक्खियां आक्रमण कर दें। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने पर उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूप वह स्त्री चली जाती है अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। तो ये बिल्कुल जो विषयासक्त हैं, इंद्रिय लोलुपता में अपने आप को निमग्न करके रखे हैं इस जगत में, उनका उदाहरण देते हुए यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि इस जंगल के विषयी जीवन के लोभ में जैसे कामी पुरुष एक स्त्री से अपने आप को संतुष्ट नहीं अनुभव करते हैं, और अपने आप उस तुलना में कहा गया है कि उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति से के बिना जो प्रारब्ध रूप में हमें प्राप्त हुआ है, हम अपने आप को उसमें संतुष्ट ना अनुभव करके अपने अत्यधिक श्रम से, अत्यधिक प्रयास से, विषय लोलुप भावना से संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, वो किसी भी प्रकार हमें इस मूल्यवान जीवन का प्रतिफल देने में समर्थ नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसीलिए जो 4 धर्म के नियम पालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कहे जाते हैं, उसमें से एक अवैध स्त्री पुरुष संघ वर्जित बताया गया है। इससे जीव अपने आप को अनेक प्रकार के अनर्थकारी विपत्तियों से बचा कर रख सकता है। चाणक्य पंडित का कहना, 3 बातों से हमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, और उसमें से एक है जिसके साथ भी हमारा
विवाह संबंध स्थापित होता है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि ये हमें प्रारब्ध से मिलता है। समाज में सनातन मूल्यों की रक्षा करने वाले अव्यवस्था रूपी तत्वों की विनष्टि का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कई बार ये प्रश्न आता है कि कैसे भारत सभ्यता, कैसे सनातन सभ्यता बची रह गई, अन्य सभ्यताओं में इतने प्रकार के कुचक्र आए। सबसे बड़ी जो आधारभूत व्यवस्था है वो हमारी पारिवारिक व्यवस्था है। समाज में एक सम्यक तरीके से विचारों के समान आदान प्रदान का ध्यान रखते हुए ये जो पारिवारिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, ये समाज को दृढ़ता प्रदान करने के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में विस्तार में इस विषय को कहते हैं। सरल भाषा में हमें अपने व्यवहारिक जीवन से संबद्ध करके इसको इस विषय में समझना है कि सांसारिक सुख के प्रति, चाहे वो हमारे शरीर से संबंधित सुख हो, चाहे इंद्रियों से संबंधित सुख हो, चाहे समाज से संबंधित सुख हो, ऐसे सांसारिक सुखों से अपने आप को हमें बहुत सीमित रूप से संगति आदान प्रदान करने में रुचि रखनी चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से ये हमारे लिए अनिष्टकारी हो सकती है। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 11 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।